नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के और क्या कोर्ट के फैसले आए हैं और क्या संवेदनशील मुद्दे हैं इस भर्ती को लेकर के जिन्होंने इसको अभी तक अटकाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 69,000 भर्ती कोर्ट में अटकी और साथ ही साथ जो 68,500 भर्ती है उसमें भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीछे छूट गए हैं। इधर भी स्कूलों में जहां टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है वहां पर जो पूर्ति है वो कौन करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। तो सबसे बड़ा जो खबर आपके लिए निकल कर आ रही है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अनिर्णय का शिकार। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में फंसी है और 68,500 वाली भर्ती परिषद और पीएनपी में अटकी है। अब इन दो परिणाम तो आ चुके हैं और तीसरा परिणाम आना बाकी है। ठीक, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अनिर्णय की शिकार हो चुकी है और यहाँ पर है कि 23 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था परिषद में, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई है और कोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन का परिणाम कब तक आएगा ये तय हुआ ही नहीं है। तो 68,500 के 23 बच्चे और 23 अभ्यर्थी और 69,000 के पूरे अभ्यर्थी लटके पड़े हैं। इधर भी स्कूलों में जहां शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है वहां पर वो पूर्ति कौन करे, सबसे बड़ा सवाल ये सब आपके लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है वो है 69,000 भर्ती शिक्षा मित्र फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि गलत प्रश्न पत्र के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं शिक्षा मित्र और उन्होंने दायर कर दी है याचिका। शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फैसलों को चुनौती दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था, आपको पता था। और सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि जो सिंगल बेंच के चीफ जस्टिस से आलोक माथुर उन्होंने अपना ये मत रखा था कि पहले उन्होंने ये नतीजा सुनाया था कि जब तक ये भर्ती का जो स्कैम है वो पूरा तरीके से सामने ना आ जाए, कितने अभ्यर्थी पैसे लेकर पास हुए हैं, जब तक ये पूरी जांच ना हो जाए एसटीएफ के द्वारा तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उन्होंने सिर्फ 1 महीने का स्टे लगाया था। लेकिन डबल बेंच में क्या हुआ था कि डबल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि भर्ती जो है सिंगल बेंच की याचिका को खारिज करते हुए सिंगल बेंच का जो नतीजा था, जो रिजल्ट था उसको खारिज करते हुए डबल बेंच ने कहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करना चाहिए, भले ही 30,000 पद पे भर्ती हो। अब क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हाई कोर्ट की खंडपीठ में वहां पर इस बेंच को सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भर्ती है वो पूरे तरीके से 59,000 पदों पर ही होनी चाहिए। हालांकि 59,000 पद भर नहीं पाए, कुछ ऐसी सीटें थी जो अनुसूचित जनजाति की खाली रह गई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की खाली रह गई थी और कुल 67,000 पे ही भर्ती हो पाई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं शिक्षा मित्र गलत प्रश्न पत्र के मामले को लेकर के। इधर बीच ये भी खबरें आई थी कि यूजीसी की स्पेशल टीम को भेजा जाएगा प्रश्न पत्र के स्पेशल जो क्वेश्चन है जिन पे टिक मार्क किया हुआ है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो विवादित हैं, विवादित प्रश्नों पर यूजीसी की टीम डिस्कशन करेंगी और अलग अलग रिसोर्सेज से प्रश्न जो करेक्ट आंसर है वो लेकर आएगी। लेकिन डबल बेंच ने इसका भी इंतजार नहीं करा और उन्होंने सीधे यह आदेश दे दिया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो एज इट इज चले। अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है कि भदोही में 3 लाख में बेचे गए थे पेपर और निशाने पर 30 अभ्यर्थी। आपको पता होगा कि एसटीएफ की जो टीम है वो प्रयागराज के इर्द गिर्द ही घूम रही है, बहुत ज्यादा करे तो बनारस, बहुत ज्यादा करे तो लखनऊ, यहाँ तक। लेकिन कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साक्ष्य न मिलने की वजह से एसटीएफ की टीम है वहां पर छापा नहीं कर पा रही। तो दैनिक जागरण के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित पारिषदीय विश्वविद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में हुए फर्जीवाड़े के जिले में भी कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के रडार पर हैं। भदोही जिले में 350 में से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 110 में से 120 अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंच गए थे और मामले ने तूल पकड़ते ही अभ्यर्थियों ने क्या किया कि रिलायंस कंपनी जियो के नए मोबाइल सिम आवंटित हुए थे उनके बीच में और उन्होंने उसी से व्हाट्सएप एक्टिवेट करा और उसी पे जो अपना पेपर था वो ले लिया। अब ये जो परीक्षा है वो संपन्न होने के बाद
पता चला कि पेपर आउट हो चुका है और कई सारे ऐसी स्कैम्स है, कई सारे ऐसे जो सिपाही सरगना है वो पकड़े गए थे। हालांकि परीक्षा रद्द करने को कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों के पकड़ने की वजह से यह परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। हालांकि उन सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है जिन लोगों ने इस भर्ती में पैसे दिए थे, और कितने और हैं जिनके ना बड़े बड़े नाम जो निकलकर सामने आते हैं, ये देखना बाकी है। अब ये सभी आपको जो इमेजेस दिख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे वायरल दिखाई देंगे, और बहुत ज्यादा जानना भी जरूरी है आप सभी के लिए कि शिक्षक भर्ती मामले में एसएसपी सत्यार्थ ने एक्शन लिया था, लेकिन कई सारे ऐसे एसएसपी और आईपीएस अधिकारी थे जिनका ट्रांसफर किया जा चुका है। शिक्षक घोटाले का खुलासा करने वाले आईपीएस पर कार्यवाही भी की गई है, क्योंकि उन्होंने जो घटना थी जहां पर बहुत ज्यादा धांधली की या फर्जीवाड़े की खबरें निकल कर आई थी, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो उनका तबादला कर दिया गया। अब ये देखिए, ट्विटर के माध्यम से आप सभी के सामने कई सारे साक्ष्य हैं जो रखे जा चुके हैं, जो कई सारे लोगों के मत है वो रखे जा रहे हैं। तो ये नूतन ठाकुर जी का बयान है कि उन्होंने ट्वीट करा है कि एसएसपी प्रयागराज सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में अच्छा काम करने के बाद भी जो जांच एसटीएफ को देना था, फिर भी उन्हें अचानक बिना कारण हटा प्रतीक्षारत करना बताता है कि यूपी सरकार मामले में बेईमानी व लीवापोती कर रही है। पंकज को तत्काल दोबारा एसएसपी प्रयागराज बनने की मांग करती हूँ। तो नूतन ठाकुर ने यह बयान दिया है। जबकि चंद्रमणि शुक्ला ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस खबर से मैं हैरान हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का खुलासा करने वाले प्रयागराज एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध वोटिंग में, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान हूं कि भर्ती के खुलासे में ट्विटर ट्रेंड कराने वाले अभ्यर्थियों ने इस खुलासे के लिए उन्हें ट्विटर पर धन्यवाद तक नहीं दिया। तो बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। इधर बीच प्रशांत पांडे जी ने ट्वीट किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सेंधमारी उजागर करने वाले प्रयागराज एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज हटाकर प्रतीक्षारत किए गए और यूपी में देर रात हुए 14 आईपीएस अफसरों के तबादले पर हटाए गए। अब अभिषेक दीक्षित एसएसपी प्रयागराज करेंगे भर्ती सेंधमारी की जांच। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएसपी के तबादले के बाद कई सारे अभ्यर्थी सड़क पर उतारा है और उन्होंने जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जो धांधली चल रही है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। तो अब बच्चे की जो धरना प्रदर्शन है उससे सरकार कितना प्रभावित होती है, ये हमें और आपको अभी देखना बाकी है। नेक्स्ट है, देखिए, एसएसपी के तबादले का विरोध जारी है। बच्चे अभी भी सड़कों पर आ चुके हैं। अभ्यर्थियों का कड़ा विरोध है, क्योंकि देखिए यूपी टेट में करीब 14 लाख के करीब में बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि जो यूपी टेट पास करने के बाद 4,10,000 बच्चे थे जो एस टेट में यानी कि सुपर टेट में बैठे थे। इसमें से जो 1,46,000 या 36,000 के करीब में बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरा था, और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं 67,000 के करीब में समथिंग जो बच्चे पास हुए थे। अब सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि जो बच्चे बचे हुए हैं, जो एस टेट में पास नहीं हो पाए थे प्लस यूपी टेट में पास नहीं हो पाए थे, वो पूरे तरीके से जोर लगाएंगे भर्ती को रद्द करने की, क्योंकि उनको पूरा उम्मीद है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें धांधली हुई है, और इस धांधली के जरिए वो लोग पेपर अगर रद्द करवा देते हैं तो वो सब दोबारा उस पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, धांधली हुई है या नहीं हुई है, हम यहाँ पर पूरे तरीके से कह नहीं सकते, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि धांधली पूरे तरीके से नहीं हुई है। तो हुई है, लेकिन कितने लेवल तक हुई है, कौन कौन लोग इसमें किन किन लोगों का हाथ है, ये सब आगे देखना बाकी है। अभी कई नए नए नाम निकल के आप सभी के सामने आएंगे, जैसे कि बीजेपी के नेता का नाम आया, और इतने बड़े स्कूल प्रबंधक का नाम आया, ठीक है, जो सिपाही सरगना था उनका नाम आया। तो कई सारे नाम अभी आने बाकी हैं। जब आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब वहाँ पे बड़ा नाम आ रहा है, जब किसी एसएसपी का जब तबादला हो रहा है, इट मीन्स कि मामला काफी ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तो ये चीज आपका कॉमन सेंस है, वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। समझदार है सारे के सारे अध्यापक। नेक्स्ट है, देखिए, नूतन ठाकुर जी का बयान कि सेट ए की उत्तर कुंजी प्रश्न पत्र बरामद हुई थी और कानपुर में कानूनगो जितेंद्र भी शामिल थे, और मेरठ से अजय सिंह ने पेपर लीक कराया था। तो ये सारी खबर आपको भारत समाचार पे दिखाई देगी, और आप हो सके कई सारे अभ्यर्थियों ने देख भी लिया होगा। ठीक, ये जो है लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए कि महिलाओं ने भी याचिका डाल दी है 20% आरक्षण का। ठीक है, जो याचिका डाल दी है 20% आरक्षण की,
तो ये जो है मीना कुशवाहा एंड अदर्स मामले में 2 हफ्ते के बाद काउंटर लगाने के लिए कहा गया है। तो अगर महिलाओं के लिए अगर 20% आरक्षण मिल जाता है तो ये काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाओं को जितनी भी सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज, वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, बस यहाँ जो सुपर टाइट है इसमें नहीं मिला। तो महिलाओं की भी डिमांड है कि यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन का मौका मिले, ये उनका हक है और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो जय हो सारी महिलाओं की जिन्होंने अपने हक के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, और सरकार को भी मजबूर होकर देना है या नहीं देना है वो खुद वो डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो लास्ट ये जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है ये भी आप सभी के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जो मामला था वो 17 जून को उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील यानी कि शुक्ला जी जो वकील थे, भोला शुक्ला मॉडिफिकेशन अपडेट सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर उनके वकील एब्सेंट थे। इस वजह से क्या हुआ कि शिक्षा मित्रों के मामले में 17 जून को सुनवाई नहीं हो पाई और वकील के एब्सेंस में ये केस खाली चला गया। इसलिए अब जो अगली सुनवाई है उसकी डेट कब आती है यह आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत, बाय बाय।